तो यूपी चुनाव को लेकर मुसलमान मतदाता असमंजस में नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान मतदाता असुरक्षा और भेदभाव की वजह से इस बार असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हर बार की तरह इस बार भी किसी एक दल को सत्ता दिलाने और दूसरे दल को सत्ता से रोकने के अलावा उनका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी इस बार कुछ मतदाता मुसलमानों की अपनी पार्टी और अपने नेता के पक्ष में जरूर दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा चुनावी माहौल में अगर बात की जाए तो मुसलमानों के मुद्दे पर कई मुद्दे हैं जो पीछे छूट गए हैं। वो कहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं जो पीछे छूट गए हैं और नेता जातियों और धर्मों के आंकड़ों के हिसाब से बयानबाजी कर वोट को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता अपने मन की बात को अक्सर कम ही चर्चा में लाते हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक दल और जानकार उनके वोटिंग पैटर्न को आसानी से समझ नहीं पाते। लेकिन हमने कोशिश की है मुस्लिम वोटर्स के मन को टटोलने की और जाना कि वो मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, साथ ही जब वोट डालने जाएंगे तो किन बातों का ख्याल रखेंगे। जी, ये सोचते हैं कि इस वक्त जो है जो ज्यादातर विकास कराएं उन विधायकों को चाहते हैं हम। सारी पार्टियों को देख लिया और हिस्सेदारी चाहिए अब किस तरीके की हिस्सेदारी इसी तरह की जैसे कोई भी जुल्म ज्यादती होती है, मजलूम के साथ खड़े होने वाला विधायक चाहिए हमें। ये नहीं कि प्लाटों पे कब्जा करने वाले विधायक चाहिए। तो सपा और बसपा मुसलमानों को लेकर किस तरीके से सोचते हैं आप? सपा भाजपा का तो सोच ही खत्म हो गई, बिल्कुल। सपा भाजपा ने सोच ही खत्म कर दी इन्होंने। सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। क्या लगता है आपको योगी सरकार में भाजपा ने मुसलमानों के लिए कुछ किया? और नहीं, कुछ नहीं किया। विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया है। नहीं, अफसोस की बात, शौचालय है वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 20 और 80% की लड़ाई है। तो वो तो देश को बांट दिया उन्होंने। देखिए, जहां तक मुस्लिम मतदाता हैं वो बुरी तरह से अब से 30 साल से लोग परेशान हैं, क्योंकि पिछली सरकार 30 साल पहले कांग्रेस की हुआ करती थी और उसके अंदर जो है वो नारायण दत्त तिवारी एक यहाँ के लिए एक ऐसे थे कि रोजगार से हर व्यक्ति को जोड़ने वाले आदमी थे। आज जितनी भी सरकारें रही हैं, मुस्लिम जो है वो जब से बुरी तरह से जो है वो बेरोजगार हो चुका है। वो जब बेरोजगार हो चुका है तो उसके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाई है और इसके अलावा उसको आज तक किसी भी सरकार ने कोई स्थायी रोजगार नहीं दे पाई। दूसरे ये है कि नारायण दत्त तिवारी के ज़माने में एक ये हुआ करता था कि लोगों को पीतल उद्योग, क्योंकि मुरादाबाद जो है वो पीतल उद्योग से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है और ये उम्मीद लगाता है कि यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी के ज़माने में यहाँ पर पीतल उद्योग की एक इंडस्ट्री लगाई गई थी। जो छोटे मझोले कारीगर हैं, हमारे यहाँ के दस्तकार हैं, उनके लिए इंडस्ट्री लगाई गई थी। राजीव गांधी ने इसका शिलान्यास किया था 1 करोड़ रुपए उस टाइम में। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कार्य कर रही है, इस तरीके से कोई भी कार्य आज तक किसी पार्टी ने, ना कांग्रेस ने, ना सपा ने, ना भाजपा ने आज तक नहीं किया है। और जिस मुद्दों को लेकर के चल रही है और लोगों के घर घर जाकर के कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज तक किसी ने नहीं किया है। आज सबसे पहला मुद्दा था नौकरियों का। नौकरियां मिल रही हैं मुसलमानों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, आज तक उन्हें कभी नौकरियां नहीं मिली हैं। सिर्फ यादव जाटव, बस इस चीज की राजनीति थी। आज भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ सबके विकास पे कार्य कर रही है। ये विपक्षी पार्टियों का तो आरोप है कि अल्पसंख्यकों के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। आज ये देखिए आप, अल्पसंख्यकों के साथ हर एक व्यक्ति ने, हर एक पार्टी ने वो किया है शोषण, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। और आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए वो कार्य कर रही है जो आज तक नहीं की। 5 लाख का बीमा, जीवन बीमा दे दिया आयुष्मान योजना के नाम पर।
जो जीवन बीमा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 5,000 रुपए अपने सगे भाई को कोई नहीं देगा। मुस्लिम को सबसे ज्यादा मैं बेहतर ये मानता हूँ कि मुसलमान जो है अपना सब शिक्षा, पढ़ाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर ही वोट करता है, लेकिन इन सब अदर पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक और ये सोच रखा है कि ये दंगा फसाद इन चीजों में फंसाओ और इनके वोट को बिखेरो। और चुनाव जब भी करीब आता है इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं। हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हैं कि किस तरह से भड़काऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, और ये सिर्फ वही वाला जो इन्होंने अभी देते हैं इनके मुख्यमंत्री, 80 बनाम 20, अब 90 बनाम 10 हो गया है। तो ये इनके लिए जो होता है चुनाव, जातिवाद धर्म को लेकर ही ये अपने मुद्दों को आते हैं। अब समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे बदलाव भी निकलकर सामने आते हैं। आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर जो जानकार हैं इस्लाम के, वो राजनीतिक दलों के बदलते स्वरूप पर क्या बोलते हैं। देखिए, इस वक्त तो जितने सेकुलर राजनीतिक दल हैं, 75 साल से वोट बैंक ही समझते आए हैं। जितने अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, किसी भी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आज तक उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। और हत्ता तो यह है कि इस वक्त यूपी का मुसलमान जिसको अपना राजनीतिक दल कहता है, जिसको सपा कहा जाता है, उनके मुखिया इस वक्त मौजूदा अखिलेश यादव ने 3 साल से मुस्लिम लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला है। मुस्लिम लफ्ज, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी तस्करा करते हैं तो सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं, मुस्लिम लफ्ज उन्हें वो काट देते हैं। तो क्या लगता है इस बार मुस्लिम समुदाय का रुझान किस ओर जाकर बैठ गया? देखिए, बात तो यह है कि मुस्लिम रुझान जो है वो बटा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता। और अभी 4 दिन बाकी है इस इलेक्शन के, हमारे जो प्रचार के हैं 4 दिन बाकी हैं, लेकिन रुझान आहिस्ता आहिस्ता सपा से हट रहा है। अल्टरनेट चाहिए उनको बीजेपी को हराने के लिए, जो उनको विश्वास दिलाएगा मुस्लिम समुदाय उसकी तरफ को जाएगा। जहां तक सवाल यह है कि हर एक राजनीतिक दल मुसलमानों के वोट बैंक का इस्तेमाल करती है, ये बिल्कुल सच है। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक जितने भी दल, सियासी दल बने, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल, उनकी वोट की ताकत का इस्तेमाल करके सरकार बनाने का काम किया। और किसी दल ने भी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के मसाइल पर काम करना या मुसलमानों के अस्ते मुस्तकबिल के बारे में सोचना या मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में सोचना किसी ने गवारा नहीं किया। लोकतंत्र में, जमहूरियत में 5 साल के बाद चुनाव आते हैं और चुनाव से पहले हर एक पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों का वोट बैंक, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की वोट की ताकत, मुसलमानों का साथ हमारे साथ हो और हमारे कैंडिडेट जीतकर विधानसभा लोकसभा में पहुंचे और सरकार बनाने का काम करें या सरकार में शामिल होने का काम करें। आज तक मुसलमानों को राजनीतिक दलों ने ठगने का काम किया।